हुआ उसमें पूछा गया। और आपके अधीनस्थ बोर्ड के जो अन्य विभिन्न एग्जाम में टेक्निकल फील्ड के होते हैं उसमें अलग ही तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो वो बेचारे कभी राजस्थान जी के पढ़ते नहीं और उन्हें कठिन कठिन पूछते, और तुम लोगों को बड़े सरल सरल प्रश्न पूछता है अधीनस्थ बोर्ड। ठीक है, तो संथारी या सांथरी आपको याद रखना है इसके अंतर्गत। और प्रमुख उपदेश स्थल कहाँ हुआ करता था, तो जाम्बोजी का जो उपदेश स्थल है वो समराथल के धोरे है। कहाँ पर, समराथल धोरा। याद करना प्यारे साथी, समराथल धोरा की बात करूं, समराथल धोरा कहां पर है, बीकानेर के अंदर है। और इनका जो बात करें समाधि स्थल है वो कहां पर है, प्रश्न एग्जाम में आया था। समाधि स्थल की बात करें तो ये आपके मुकाम है ना, नोखा बीकानेर, मुकाम मुक्तिधाम मुकाम, और ये मुकाम कहां पर है, बीकानेर के अंदर स्थित है। याद रखेंगे सभी साथी। ओके, ये आया था रीट में भी प्रश्न पूछा था। याद, सिंपल जीके तो सिंपल है लेकिन पढ़ना पड़ता है बार बार, है ना। बात करें निम्न में किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। अब गुरु गोरखनाथ से दीक्षा किसने ली है, गोरखनाथ के चेले कौन है, ये पूछा गया प्रश्न है ना। गोरखनाथ के चेले कौन थे। हाँ जी, गोरखनाथ से शिक्षा किसने ली। देखो गोरखनाथ का जो टाइम है वो अगर हम देखें और जाम्बोजी का जो टाइम है वो अगर देखें तो थोड़ा क्लैश होता है इसके अंदर। जाम्बोजी का 15वीं सदी है और इनका 11वीं 12वीं सदी है ना। तो जाम्बोजी है वैसे इसका आंसर। जाम्बोजी की बात करें 15वीं सदी है और गोरखनाथ जी की बात करें 11वीं 12वीं सदी है। थोड़ा सा अंतर है लेकिन कह सकते हैं कि एक गुरु मान लिया जाता है कि पहले जो हुए भले कुछ शताब्दी पहले भी हुए हैं तो भी उन्हें गुरु मानकर एक मानस गुरु के रूप में कह सकते हैं कि जाम्बोजी के मानस गुरु कौन थे, आपके जाम्बोजी थे। जाम्बोजी के मानस गुरु गोरखनाथ जी थे। गोरखनाथ जी के भी गुरु हुआ करते थे मच्छेंद्रनाथ। गोरखनाथ जी के गुरु कौन हुआ करते थे, मच्छेंद्रनाथ हुआ करते थे। मच्छेंद्रनाथ के भी गुरु हुआ करते थे जलंधरनाथ। कौन हुआ करते थे, जलंधरनाथ। जलंधरनाथ और जलंधरनाथ के चेले मच्छेंद्रनाथ है ना। मच्छेंद्रनाथ की बात करें तो मच्छेंद्रनाथ के बाद में गोरखनाथ, ये गोरखनाथ इनके चेले थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो कि मुकाम किसके लिए जाना जाता है। अभी हमने बात की मुकाम विष्णुओं के लिए जाना जाता है। भगवान जाम्बोजी का क्या है, समाधि स्थल है। ये क्या है, समाधि स्थल है। ठीक है, ये याद रहेगा आप सभी साथियों को। समाधि स्थल है जहां पर वर्ष में 2 बार आश्विन और फाल्गुन मान में, एक तो आश्विन मास के अंदर और एक आपके फागण के महीने में, यहां पर जाम्बोजी भगवान का यहाँ क्या लगता है, मेला लगता है। दोनों की अमावस्या के अवसर पर, दोनों की अमावस्या के अवसर पर क्या लगता है, मेला लगता है। ध्यान रखिएगा, वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं। आश्विन और फाल्गुन अमावस्या को जाम्बोजी भगवान के मेले लगते हैं। मुकाम याद रखिएगा बीकानेर के अंदर। ये संत दिए गए हैं और आपको सुमेलित करना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे प्रश्न बहुत आसान होते हैं। ध्यान से सुनिएगा प्यारे साथी कि राजस्थान के प्रमुख संत और उनके द्वारा स्थापित संप्रदाय के संबंध में कुछ युग्म आपको जोड़े दिए गए हैं। आपको पहचान करनी है कि रामचरण जी ने रामस्नेही शाखा स्थापित की जो शाहपुरा जिले में है। लालगिरी जी ने आपका अलखिया संप्रदाय चलाया जो बीकानेर चूरू में स्थित है ना, बीकानेर चूरू का अलखिया संप्रदाय। हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय चलाया। संतदास जी ने गुदर संप्रदाय चलाया। तो राइट कौन सा है, सारे के सारे कथन सही हैं। आप लोग कह रहे हैं सर ऑल ऑफ द अबव आर राइट है। ओके, ऑल ऑफ द अबव आर राइट है। तो यहां बात कर लेते हैं इन सभी के बारे में, थोड़ी बात कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। याद करेंगे सभी साथी। हाँ, गुदर संप्रदाय की बात करें तो संतदास जी इसके प्रवर्तक लास्ट में लिखे हुए हैं, बहुत बढ़िया है ना। इनकी पीठ है वो दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर है ना, दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर इनकी पीठ है। गुदड़ मतलब बिस्तर होता है ना, ऐसे मारवाड़ी में कहते हैं। तो गुदड़ के अंदर बैठा बैठा बच्चा कोई दांत निकालता है, कहता क्या दांत निकालता, दांतड़ा है वो आपका गुदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है जो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। निरंजनी संप्रदाय की बात करें तो इसके प्रवर्तक हरिदास जी है। नागौर के कापड़ोद में इनका जन्म हुआ। इन्हें कलयुग का, देखो हरिदास जी को क्या कहते हैं, कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कलयुग का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, बढ़िया प्रश्न है। पहले डाकू हुआ करते थे और बाद में ये संत बन गए, तो कलयुग का क्या कहते हैं, वाल्मीकि इनको कहते हैं। नागौर के अंदर एक स्थान है कापड़ोद, है ना, कापड़ोद के अंदर आपका क्या होता है, जन्म होता है। हरिदास जी का जन्म है वो नागौर कापड़ोद के अंदर होता है। लालगिरी जी की बात करें, अलखिया संप्रदाय चलाया था और अलखिया संप्रदाय आपके द्वारा चलाया गया था। बीकानेर चूरू से संबंधित है लालगिरी जी। और प्रधान पीठ है इनकी, मुख्य पीठ है वो कहां पर है, बीकानेर के अंदर। इनकी जो पीठ है वो आपके बीकानेर जिले के अंदर है, अलखिया संप्रदाय की पीठ। बाकी रामचरण जी के बारे में आगे बताऊंगा ट्रिक के माध्यम से। रामस्नेही संप्रदाय की 4 शाखाएं।
रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक की बात करें तो उनका नाम है रामचरण जी। क्या नाम है? रामचरण जी है। और रामचरण जी कहां पैदा हुए? रामचरण जी पैदा हुए, आपके ऑप्शन बताइए फटाफट। ओके, नमस्ते, ए इज द राइट आंसर गुरुजी, ये सही है, बहुत बढ़िया प्यारे साथी। यहां बात करें सोडा ग्राम डिग्गी के अंदर, डिग्गी तो कहां पर है? टोंक जिले के अंदर है। टोंक याद करना सभी साथी, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? टोंक के अंदर। कब जन्म हुआ था? डिग्गी मालपुरा के अंदर 1719 ईस्वी में। नया जिला बन जाएगा ना, तब इस जिले को हम क्या याद करेंगे? अधिसूचना जारी होने के बाद इस जिले को हम क्या पढ़ेंगे? मालपुरा जिला पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए साल 1.5 साल के लिए तो क्या पढ़ना है? साल भर के लिए टोंक ही पढ़ना है, बाद में मालपुरा कर देना। ओके, चलो आगे बात करते हैं कि ये संप्रदाय दिए गए हैं, इनके कुछ सामने शाखाएं दी गई है। गुदड़ संप्रदाय की पीठ है वो दांतड़ा भीलवाड़ा में। नवल संप्रदाय की पीठ आपके जोधपुर के अंदर। चरणदासी संप्रदाय की पीठ कहां पर है? आपके दिल्ली के अंदर, राजस्थान से बाहर। और अलकिया संप्रदाय बीकानेर का। ये प्रश्न आता है एग्जाम में, राजस्थान के बाहर किस संप्रदाय की पीठ है? राजस्थान के बाहर जो संप्रदाय है वो कौन सा है? अलकिया संप्रदाय है। याद रहेगा सभी को। आया है प्रश्न, एग्जाम में पूछा गया है, वापस पूछा जाएगा। राजस्थान से बाहर कौन है? चरणदासी। यहां पर हम याद रखेंगे। बहुत बढ़िया। चरणदासियों के कितने नियम होते हैं? 42 नियम होते हैं। यह भी आप सभी साथियों को याद रखना है। कितने? 42 याद रखेंगे। गुदड़ संप्रदाय की बात करें तो आपके संत दास जी इसके प्रवर्तक हैं। इसके प्रवर्तक कौन हुआ करते थे? संत दास है इसके प्रवर्तक है। नवल संप्रदाय की बात करें तो नवल संप्रदाय के जो प्रवर्तक है नवल दास जी, नाम से ही पता चल रहा है, नवल दास इसके प्रवर्तक है। चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक शरणदास जी थे। अलकिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? लाल गिरी जी थे। और लालदास की बात करें तो लालदास मेवात के थे। लालदास कहां के थे? मेवात के थे। और लालगिरी जी हैं, ये है। और लालनाथ किसके हैं? अरे लालनाथ, चौकानाथ, ये सब के सब जसनाती है। सीधी सी बात है। यहां देखिएगा राइट आंसर ए के सामने 2 होगा। ए के सामने 2 प्यारे साथी, ये इसका सही उत्तर है। आगे बढ़िएगा। एक चौपड़ा जो ग्रंथ है आपके चौपड़ा। चौपड़ा नामक ग्रंथ की रचना है वो किसने की थी? दयाबाई सेजोबाई इनकी ही शिष्याएं हैं, जैसे आप लोग हो मेरे, वैसे ये इनकी शिष्याएं थी आपके चरणदास जी की। चौपड़ा ग्रंथ है वो किसकी रचना है? माओ जी की, दरियाव जी की, रामचरण जी की या रामदास जी की? चौपड़ा जो ग्रंथ है ये माओ जी की रचना है। और इनके अंदर 5 प्रमुख ग्रंथ हैं। कितने ग्रंथ हैं? और जो बच्चा इसके आंसर बता देगा मान जाऊंगा। 5 प्रमुख ग्रंथ हैं चौपड़ा के अंदर। 5 ग्रंथ कौन कौन से हैं? नंबर 1, 2, 3, 4, 5 के अनुसार मैं बात करूंगा। 5 चौपड़े कौन कौन से हैं? हाँ, 5 अलग अलग चौपड़ा जो ग्रंथ हैं संत माओ जी के, उनके ग्रंथों के नाम बता दो फटाफट। ये किसके हैं? संत माओ जी की। और संत माओ जी की मैं यहां बात करूंगा तो इन्हें कहते हैं वागड़ का धनी कहते हैं। क्या कहते हैं? वागड़ का धनी। 5 नाम बता दो फटाफट। बांगड़ का धनी किसे कहा जाता है? एक और प्रश्न बता देता हूं। बांगड़ यानी कि शेखावटी और नागौर, डीडवाना, कुचामण को मिलाकर के कहते हैं बांगड़। तो बांगड़ का धनी है वो कौन है? संत फखरुद्दीन है। सॉरी, फखरुद्दीन नहीं है। हाँ बताओ, बांगड़ का धनी कौन है? वागड़ का तो माओ जी हैं। नरहड़ के शक्कर पीर बाबा। बहुत बढ़िया, शक्कर पीर, विशाखा, वेरी गुड। ये शक्कर पीर बाबा है। नरहड़ झुंझुनू जिले के नरहड़ झुंझुनू के शक्कर पीर बाबा। हजरत शक्कर पीर बाबा जो है, हजरत शक्कर पीर जो बाबा है वो आपके बांगड़ के धनी है। बांगड़ के धनी। दिवाली के अवसर पर बाहर निकल जाते हैं हैप्पी, उमा, बहुत बढ़िया, सत्यपाल। कौन कौन से ग्रंथ हैं? शाम, देखो मेघ सागर है, शाम सागर है। मेघ सागर, देखो मेघ सागर है और एक शाम सागर ग्रंथ है और एक रतन सागर ग्रंथ है। और इसके साथ साथ बात करें प्रेम करो कैसा प्रेम गुरुजी, हाँ लव है वो अनंत है, उसका कोई पार नहीं है, तो अनंत है प्रेम। और प्रेम रतन धन पायो जी, प्रेम है वो अनंत है और प्रेम रतन धन पायो जी। और मेघ के समान, हाँ मेघ के समान। और प्रेम की जब बारिश होती है तो आदमी उसमें भीगना चाहता है। मेघ में याद रहेगा सभी साथियों को कि प्रेम रतन धन पायो, अनंत है प्रेम और मेघ के समान है। मेघ के समान है। याद हुआ कि नहीं हुआ सबको? आज तक तो याद नहीं था, अब गुरुजी याद हो गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे थैंक यू नहीं, कुछ नहीं, आगे बढ़ो अगले प्रश्न की ओर। यहां दीपावली के अवसर पर ये बाहर निकाले जाते ग्रंथ आप सबको पता है 1784 ईस्वी की बात है। 1784 ईस्वी में इस बात करें आप संत माओ जी के द्वारा विक्रम संवत जो है 1784, याद करिए प्यारे साथी, जो विक्रम संवत है वो आपका 1784 है। इस अवसर पर बेणेश्वर धाम की स्थापना की गई थी, है ना। बेणेश्वर, माघ पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ मेला लगता है। तो बेणेश्वर धाम की स्थापना कब हुई है? 1784